हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री SNP मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों हम क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं। ठीक, तो जिसका हम 4 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा 5वां पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको एक से एक बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। 25 में 25 मार्क्स मैं दिलाऊंगा, बस आप मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हमें पढ़ना है प्रतिबिंब, इमेज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे आप लोग कोचिंग या स्कूल कहीं भी वगैरह वगैरह निकलते हैं, तो सब लोग, लड़के हों लड़कियां हों, सबसे पहले क्या करते हैं, जाकर देखते हैं शीशा, कोई बाल टेढ़ा ओढ़ा तो नहीं है, सब अपना, और लड़कियां कोई अपना मेकअप वेकअप वगैरह सब देखती रहती हैं। ठीक है, बिना शीशा देखे भाई कोई जाता वाता नहीं है घर से बाहर। वैसे एक आध दो चाहे चले जाएं, कोई बाल इधर उधर तो नहीं है बाकायदा। कोई कोई तो एक एक दो दो घंटा खड़ा रहता है, शीशा से हटबे नहीं करता है, जैसे खुद का चेहरा नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो शीशे में, दर्पण में, मिरर में जो दिखाई देता है, जो आकृति दिखाई देती है, जो इमेज, उसे हम क्या कहते हैं, वही तो है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहीं से हम क्या प्रतिबिंब की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे कि दर्पण के सामने आप जो खड़े हुए, आप अपने आप को वस्तु मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, वस्तु। देखिए, जैसे ये मान लीजिए आप खड़े हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मिरर है। ठीक, आप जब यहाँ मिरर में देखते हैं तो आपकी जो आकृति दिखाई देती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम किस तरह बनाएं, ये देखना है आपको, कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? फिर से देखो एक बार। ये है, ये वस्तु मान लो, अपने आप को कोई वस्तु मान लो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मान लो कोई वस्तु है। ठीक, और ये क्या है हमारा, ये दर्पण है। क्या है, दर्पण। कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझ में आ गया, यही हमने ऊपर इसकी परिभाषा लिखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक, और ये प्रतिबिंब जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है। वास्तविक मतलब क्या, सही, सत्य। ठीक, तो जो प्रतिबिंब सही सही में बने, ठीक, वो वास्तविक होगा। और जिसकी हम केवल कल्पना करें, वो ऐसा प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। ठीक, कैसे, अब देखिए कि जब इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखी है हमने, कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अभी आपको एकदम मक्खन हो जाएगा, बस समझिए आप ऐसे कि वास्तविक प्रतिबिंब ये हमारा है दर्पण। और कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक कब होगा और आभासी कब होगा, देखिए आप, कि जब हम, ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने का सिरा है और ये पीछे का सिरा है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, ये प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं, जब एक दूसरे को प्रकाश की किरणें जब काटती हैं, परावर्तित किरणें,
तब इस प्रकार के प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, ये दर्पण के पीछे जो होते हैं आपतित जो प्रकाश की किरण होती हैं, परावर्तित प्रकाश की किरणें, उनको बढ़ाने पर, ठीक है, उनको बढ़ाने पर जो प्रतिबिंब पीछे बनेगा वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, इनकी हम कल्पना मात्र करते हैं। ठीक है। और ये सही में मिलते नहीं हैं। ठीक, इनको हम डॉट लाइन से मिलाते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो प्रकाश की किरणें, जो परावर्तित प्रकाश की किरणें होती हैं वो काटती हैं, वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैंने आभासी प्रतिबिंब की क्या लिखी है डेफिनेशन, कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें चली, ठीक, तो परावर्तन के पश्चात मुड़ जाएंगी ना इधर, लेकिन दूसरे बिंदु पर मिलती नहीं है। क्या होता है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती नहीं है, कि आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। और क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो उससे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम पढ़ेंगे अब। तो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा हम 3 प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं, उसका 3 नियम है। ठीक है। पहला हम देखते हैं, बारी बारी कर देखेंगे। पहला है, अच्छा ये बताइए, मुख्य अक्ष परिभाषाएं तो आपको सारी पता ही होंगी ना दर्पण से संबंधित। मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो पहला नियम हमारा यहीं से शुरू होगा कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारा प्रथम नियम होगा। ठीक है। देखिए, जैसे ये है हमारी किरण, ठीक, ये है मुख्य अक्ष के समांतर, यहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक, कब, अवतल दर्पण में। ठीक, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें जो होंगी वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। कैसे, ये देखिए, ठीक, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जो आपतित प्रकाश की किरणें होंगी वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, जबकि अवतल दर्पण में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए कि अवतल दर्पण में यदि हमारा दर्पण अवतल होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, और उत्तल में क्या होगा, आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं।
तो पहला नियम समझ लिया हम लोगों ने। अब दूसरा नियम देखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कब? जब अवतल दर्पण होगा। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, और यदि उत्तल दर्पण होगा तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, शब्दों को पकड़िए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। ठीक है, देखिए किरण, हम किरण बना रहे हैं, आप देखिए किस तरह। ये आई हमारी आपतित किरण, परावर्तन हुआ, फिर अपने ही मार्ग में वापस मुड़ जाएंगी। ये हमारा वक्रता केंद्र कब? अवतल दर्पण में। तो समझ में आया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक, अवतल दर्पण में। और उत्तल में क्या होगा? वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र ये है, ठीक, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली ये आ रही है, ठीक, और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या होगा? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएंगी। बातों को पकड़िए, अपने शब्द को पकड़ो, क्या कह रहा हूं मैं कि यदि अवतल दर्पण होगा तो प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ठीक, और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती हैं। से होकर और की ओर, यही अंतर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख रहा है सामने, नोट्स में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम है हमारा, लास्ट नियम है, क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस कहाँ है? ये है ना हमारा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष हमारा यही तो है। तो क्या कह रहा हूं कि कब? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे, ठीक है, चलो ठीक है, ये जा रही है किरण हमारी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये किरण आई मुख्य फोकस से और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यही नियम है हमारा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर गड़बड़ बन रहा है भाई।
ठीक, मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस यही तो है, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं भाई। ठीक, देखिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सामने दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और वैसे अगर नोट्स आप मेरे खुद का लिखा हुआ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर, ये लिख रहा हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर मेरे खुद का लिखा हुआ नोट्स आप ले सकते हैं। 8808671903 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके इस चैप्टर का कलरफुल नोट्स आप ले सकते हैं मुझसे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और फ्रेंड्स आप लोग ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स लोग को भेजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।